ए स्क्वायर, लेट्स सपोज मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब क्या होता है, वो सिंपल होता है ए स्क्वायर इंटू ए। और ए स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 2 7 3 3, लेट्स सपोज। और ए क्या था, ये आपका ये था, 2 2 1 3। अब आपको यहाँ से मिसाल से मैट्रिक्स मिल गई 5 1 2 7। अब जो इसका डिटरमिनेंट होगा ना, वो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब होगा। ठीक है, तो इसमें देखें कितना लंबा चौड़ा काम करना पड़ा आपको। पहले आपने स्क्वायर निकाला, वही मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद, फिर आपने ए क्यूब निकाला। अभी तो सिर्फ ए क्यूब के लिए है। अगर आपसे कहा जाए कि ए पावर 100 निकाले, तो ये करेंगे तो 3 4 दिन लग जाएंगे आपको इसको करने में। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इसको ना वो वाली चीज से उससे करें, कि सिंपल आप डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन इस वाली चीज से करें। डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंपल आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लें जो भी आता है। ठीक है, और उसका क्यूब, पावर 4 पावर 5 जो भी करना है वो कर लें। तो अब मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिखी 2 1 2 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, वो क्या आएगा, 2 1, सॉरी ये मैंने गलत से लिख दिया। डिटरमिनेंट को आप इस तरीके से शो करते हैं, नोट वाली साइड पे, इससे सही है। तो 2 1 2 3, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने को आएगा 6 - 2 = 4। अब मैंने क्या किसका निकाला, ए का निकाला। हमें क्या चाहिए, क्यूब का चाहिए ना। तो आप वो प्रॉपर्टी लगा दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, क्यूब का चाहिए। तो यहाँ पे एन क्या है, 3 है। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब निकाल लें। और ए हमने निकाला है, अभी भी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया, 4 आया है। तो 4 का क्यूब कर दें, तो 4 4 = 16, 64। तो ये आपका ए का डिटरमिनेंट आ गया। अब ये देखिए कितनी आसानी से आ गया। अगर आप वो काम करते, इसको ए स्क्वायर निकाल दे, फिर ए क्यूब निकाल दे, फिर उसको आप डिटरमिनेंट निकाल दे, आंसर सेम ही आता। बस लंबा चौड़ा काम है। इसका प्रूफ निकालना, प्रूफ मैं करके दिखा दूंगा आपको, आगे आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर। कहाँ गया। हाँ ठीक है, स्क्रीन आ रही नजर, नहीं आ रही है तो बता देना मुझे। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स देख लेना, इसमें इतना कुछ चीज है नहीं, यदि समझना है। अभी मैंने ये चीज इसलिए बताई है कि 29 क्वेश्चन है ना, इसमें यही करना है, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है। अब बी आप किस तरीके से निकालेंगे, पहले इसका बी निकाल लें, ये वाला, सही है, और उसको पावर 5 कर दें। सही है, तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ बी पावर 5 आ जाएगा। मैं इसका प्रूफ करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए एन, सॉरी ए स्क्वायर निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर को डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए। और ये आपने ऊपर प्रॉपर्टी एक पढ़ी है, प्रोडक्ट वाली, कि जब प्रोडक्ट हो रहा हो ए और बी का, और उसका आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, तो वो सिंपली किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसके इक्वल होता है। तो यही चीज यहाँ पे लग जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। और इसका क्या बन गया, सिंपल ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर के लिए किया है। अगर इस तरह आपने ए क्यूब के लिए करना है, तो वो क्या बन जाएगा, ए क्यूब का वो बन जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स ए। ठीक है, और ए इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट में, ए स्क्वायर टाइम्स ए। ये वही प्रॉपर्टीज हो रही है, ये वाली, ये वाली। इसको अब मैं लिख सकता हूँ। अब देखें, इसका तुम्हें पता है क्या था वो, मॉड का स्क्वायर, और इसका हमें पता है कि मॉड ए। और ये प्रोडक्ट होके क्या बनेगा, सिंपल वो बन जाएगा ए का क्यूब। तो ये देखें, ये क्यूब का निकाला मैंने, तो सिंपल ए का डिटरमिनेंट और उसका क्यूब कर दिया। तो अब इस चीज को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ 3 के लिए किया है, और इस तरह अगर ए अप टू ए एन, तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, वही डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाली चीज यहाँ पे यही हुई है। अब मैंने तो ये प्रूव किया है। अब ये वाला सवाल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कि पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ बी पावर बी इंटू बी निकाल लें।
मैं करके दिखा देता हूँ ये पहले। ये करना किस तरीके से आपने, प्रॉपर्टी तो मैंने बता ही दी है। ये एमसीक्यू के लिए सही है या अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए सही है, लेकिन कोई जनरलाइज कोई लिखा नहीं हुआ बुक के अंदर, तो इससे आप कर नहीं सकते। इफ एंड ओनली इफ हमने पढ़ाया हो। तो अब इसको अब हमजा भाई, इसको बी टू बी मल्टीप्लाई करने की जगह हम डिटरमिनेंट निकाल के सीधा 5 की पावर नहीं लगा सकते क्या? यार मैं वही बता रहा हूँ ना, ये आप उस वक्त उस केस में कर सकते हो अगर मैम ने पढ़ाया हो। तो मैंने इसलिए बताया है कि ये चीज़ आप इस एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ मैं इसलिए कि जब आप कर लो ना ये अपने प्रोसेस से, तो ये आंसर वेरीफाई कर सकते हो तुम लोग इससे। इससे तुम मिसाल अब तुमने एक काम कर लिया। नहीं, तो अगर हम अपना आंसर, नॉर्मली B5 निकालने जाएंगे तो हमें 5 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं नहीं ना, वो कम करना ही नहीं है ना। वो किस तरीके से करना बता रहा हूँ। अब वो क्या करना है, सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लो। बी निकाला मैंने, वो मिसाल के तौर पे वो मैं निकाल देता हूँ बल्कि यहाँ पे। ये क्या था, वो मैं जल्दी जल्दी भी निकाल देता हूँ, बाकी फिर तुम खुद ही देख लेना, वेरीफाई कर लेना। मैंने यहाँ निकाला 1 - 4 - 3। ठीक है, ये खत्म। यहाँ से 1 2 -1 + 1 = -2, तो इसका डिटरमिनेंट आ रहा है -2। ठीक है। अब मैंने डिटरमिनेंट किसका निकाला, बी का -2 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर का चाहिए। अब बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि बी और बी, और वो क्या होगा, सिंपल ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आंसर आया, -2 × 4 आ गया। अब ये मुझे बी स्क्वायर का मिल गया। अब बी क्यूब का निकालना है। बी क्यूब के लिए अब इसमें वो काम नहीं कर रहा, प्रोडक्ट वाला काम नहीं कर रहा, मैं मेरे कर्व से भी चला रहा हूँ। पहले बी का निकाला, उसी बी को यूज करते हो बी स्क्वायर को कि यूज आपने करते हो क्या बी करा क्यूब। है समझ नहीं आई। मैंने क्या किया देखो, मोड बी, बी का निकाला पहले। यहाँ तक समझ आ गया बी का कैसे निकाला। जी जी। ठीक है, अब बी स्क्वायर का मैंने निकालना है। अब बी स्क्वायर का मैंने किस तरह निकाला, बी को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि बी इंटू बी, लिख सकता हूँ ना। जी जी। तो मैंने इसे प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया। जब सेपरेट किया तो इसका क्या था, -2 था, और इसका क्या था, -2 था। तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आपने जो प्रॉपर्टी लगाई है उसके अकॉर्डिंग टू बी का स्क्वायर डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर एक ही चीज है। हाँ एक ही चीज है, वही तो मैंने वही तो लिखा था ऊपर कि अगर ए पावर एन का निकालें, ठीक है, या आप जजमेंट निकालने के बाद फिर एन लगाएं, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है। ठीक है, तो मैंने ए बी स्क्वायर का निकाला, 4 आ गया। अब मैं बी स्क्वायर को यूज करते हुए बी क्यूब का निकालूंगा, वो किस तरह। तो हमें इतने सब लिखने की जरूरत भी नहीं, हम सिंपली बी पे स्क्वायर लगा देते तो भी 4 आ जाता। हाँ वो भी कर सकते, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। ठीक है, अच्छा अब अच्छा अगर, ठीक। ठीक है, किस तरीके से आएगा, तो बी क्यूब का निकालना तो उसमें मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो अब इससे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, इसका मुझे पता है बी स्क्वायर का ये निकाला हुआ है 4, और इसका मुझे पता है ये निकाला हुआ -2, तो = -8 आ गया। तो इस तरीके से आपने निकालना है। प्रॉपर्टी वो मैंने बताई है सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। सही, अगर मैम पढ़ा देती हैं तो आप यूज कर सकते हो, वरना मेरे ख्याल से ना करो तो बेहतर है। तो फिर मैम नंबर वगैरह काटें तो, हाँ क्विज में कर लो, वैसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मसला नहीं है। नहीं, तो ये जो आप लेकिन प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये भी तो इजी हाँ, है, मतलब इसमें भी तो वही चीज हो रही है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? वो आपने अलग अलग लेकिन करा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब अगर बुक में ना बेसिकली आपको स्टेप्स करने होते हैं, कोई सवाल अगर देती है मैम क्विज में या असाइनमेंट में, तो उसके स्टेप्स शो करने होते हैं। मिसाल मैं इसको सिर्फ आंसर लिख के आ जाऊँ, -2 × 5। तो तो -2/5 डायरेक्ट लिखना का बेसिकली आप बस ये जो अभी आप कर रही है उसी का बस लंबा किया हुआ वो है सेम चीज। आंसर मैं वही बता रहा हूँ ना, आपने ये काम किया। अब मिसाल आपने ये काम करने के बाद आपका आंसर आया 27, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। तो आप इससे वेरीफाई करना है, इस वाली प्रॉपर्टी से। आंसर आपको क्या आना चाहिए, -32। अगर आपको 27 आ रहा है ना, तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ये मैं ये बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी होती है वेरीफाई करने के लिए कि अगर कोई, आप क्विकली आंसर देख लें कि इसका आंसर क्या आएगा, -32 आएगा। अगर आपका -32 नहीं आ रहा, तो मतलब आपने यहाँ कहीं ना कहीं गलती की है। तो आप दोबारा अपनी कैलकुलेशन चेक करें। समझ आई मैंने क्या कहा। जी जी, बस वो खाली वेरीफाई करने के लिए। हाँ वेरीफाई करने के लिए। तो अगर आपका 27 आ रहा है ना, तो बजाय आपके नंबर कटे इसमें, तो आप देख लें कि यार -32 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैंने कहीं गलती की है। तो गलती फिर आप ढूंढें उसमें कहाँ पे है। तो ये तरीका कार है।
हाँ, अगर मैं पढ़ा देती है ना प्रॉपर्टी की वाली, तो तुम यूज करो, कोई मसला नहीं है। क्विज में कर लो वैसे, क्विज का मसला नहीं, क्विज में मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसमें इतना मसला नहीं, फिर मैंने पढ़ा दी ना। अब तुम क्विज में करो वैसे। अच्छा, उसके अभी बाद अभी जो करा रहे हैं ये मैम ने भी कवर नहीं करवाया हमें। 3.3 मेरे ख्याल से मैम अभी करवाती, 3.2 है, करवा दी होगी मेरे ख्याल से। क्विज में उसमें तो आई थी, मिड में आई थी मेरे ख्याल से 3.2 तक। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला होपफुली नहीं होगा। 31 में कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपने प्रूव करना है। अब वो किस तरीके से प्रूव करेंगे? आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए और ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पढ़ा होगा। अब मैं बोथ साइड डिटर्मिनेंट लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो क्या बन जाएगा? ए इंटू ए इनवर्स, और ये बन जाएगा आई। मैंने बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। अब बोथ साइड डिटर्मिनेंट लेने के बाद, अब इस पे मैं लेफ्ट साइड प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी? वही प्रोडक्ट वाली। प्रोडक्ट वाली लगेगी तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आई आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंक्रीमेंट आपको मालूम होगा कि वो हमेशा वन होता है। यही होते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि वन 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 वन, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो। तो ये तो आरिफ में है ऑलरेडी, तो आरिफ में है तो सिंपल यहाँ पे आपका वन आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वन होता है इसका डिटर्मिनेंट, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे वन आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें ए इनवर्स का चाहिए डिटर्मिनेंट। तो बोथ साइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इस तरीके से आपने प्रूव करना है इस पर। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। 32 में कह रहा है इफ फाइंड फार्मूला फॉर, अच्छा हाँ, ये चीज मैंने ऊपर बताई थी अभी। अब इसमें आपने ये बताना है कि अगर ए मैट्रिक्स है, इसको आपने आर से मल्टीप्लाई किया, सही है, और इसका डिटरमिनेंट निकाला, तो वो किसके इक्वल होगा? वो सिंपल इसके इक्वल होगा कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो है A11 A12 A1 n। दूसरी ये यहाँ पे A21 A2, सॉरी A n 1 हो गया, और यहाँ से जाते जाते AN n। ये आपकी मैट्रिक्स है। अब मैंने यहाँ इस मैट्रिक्स को आर से मल्टीप्लाई किया, और जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपको मालूम होगा कि हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपल। तो ये बन जाएगा R A11 R A12 और R A1 n। और इसी तरह यहाँ पे सब एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा AR N1, और यहाँ पे चलता चलता AN n। ठीक है, तो अब आपने निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, बहुत सारे डिटर्मिनेंट लिया। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर हर रो से मल्टीप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट। तो मैंने एक चीज बताई थी कि आपको कॉमन लेना होना, तो या तो आप एक रो से लेंगे या एक कॉलम से लेंगे। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आर कॉमन लिया फर्स्ट रो से, तो ये क्या बन जाएगा? 11 A12 A1 n। और यहाँ पे क्या था? A1, सॉरी 2 1, सही है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सही है। ठीक है, और यहाँ पे 2 n। इसी तरह ठीक हो गया यहाँ तक तो सही है। अच्छा, इसके बाद आखिरी में क्या बचेगा? ये वाली चीज AN1 अप टू RAN। अब मैंने किससे लिया कॉमन? सिर्फ फर्स्ट रो से लिया है। इसी तरह मैं सेकंड रो से लूंगा, थर्ड रो से लूंगा। तो एक चीज आप देखोगे कि मैंने फर्स्ट रो से लिया, फिर सेकंड रो से लिया, सब रो से ले लिया मैंने, सब रोज। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? वो सिंपल वही मैट्रिक्स बच जाएगी जो ऊपर हमने ली थी, A11 A12
A1n, और इसी तरह यहाँ पे A1 आपका, सॉरी N1, और यहाँ से AN। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल जो है ना, एन को कॉमन, आर को कॉमन लिया। अब ये आर जब एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, आर पावर एन। और ये चीज किसके इक्वल थी, ये तो सिंपल उसके इक्वल थी ना, जो आपकी ए मैट्रिक्स थी ये ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिखी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ किसी एक मैट्रिक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और उसको फिर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका, तो वो सिंपल किसके इक्वल होगा, कि जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है ना, उसको नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम से पावर ले लें, और सिंपल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें। मैं करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी करके लिख लो तो बेहतर है। सही है, ये चीजें भी आपको उसके लिए हो सकती है, वेरिफिकेशन के लिए बेहतर है। तो ये हो गया। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टी, तो ये वाली प्रॉपर्टी बुक में लिखी हुई है। ये बुक में प्रूव करना था ना, ये कहाँ गया, ये रहा, फाइंड अ फार्मूला फॉर आर ए, ये फार्मूला नहीं नहीं, बताया ये जो फर्स्ट आपने ये, प्रॉपर्टी अभी लिखी है ये आर वाली, ये बुक में लिखी हुई है। बुक में नहीं है ये, फार्मूला मैंने बता दिया, ये सवाल ये 32 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो, कोई नहीं आया हुआ, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। ठीक हो गया, अब मैं कॉमन एग्जांपल कैसे बता, निकाला आपने? सॉरी। कॉमन वाला दोबारा बता दो। अच्छा देखो, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली, यहाँ तक समझ आ रहा है, एक मैट्रिक्स है ये जी जी, बिल्कुल। इसके बाद वाले भी समझ आ गए। सही है, उसके बाद मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, बन गया। अब मैंने बताया कि कभी भी कोई कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो से करेंगे या किसी कॉलम से करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कॉमन लिया है रो 1 से आर। ठीक है, जब कॉमन लूंगा तो ये आर यहाँ से गायब हो गया, देखो, बाकी से है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने R2 से कॉमन लूंगा तो आर, तो ये वाला गायब हो जाएगा। इस तरह मैं सब रोज पे कॉमन लूंगा ना, एंड में मेरे पास क्या बचेगा, वो सिर्फ A11 ए वाले पार्ट्स बचेंगे। ऐसा ही है, नहीं आई जी समझ। जी, जी जी आ तो गए। ये बचेगा। तो अब देखो, ये किसके इक्वल था दरअसल, ये वही था ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए था सिंपल, जी जी, समझ आ गए। तो वो आ गया। और यहाँ आर क्या होगा, वो जितनी बार आपने कॉमन लिया है वो एन टाइम्स लिया है, तो आर पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो यही किया इसने। मैं करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अगर मैं लिखता हूँ ना 3 1 2 5, एक मैट्रिक्स लिखी मैंने बी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल 3 से किया। जब 3 से करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 3 और 6 15। तो अब ना, अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका, सॉरी इस मैट्रिक्स का और इसका, वो सिंपल इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। करके देखते हैं, इसका निकालो, वो आएगा 15 -2 = 13। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, इसका सिंपल जिससे आपने मल्टीप्लाई किया ना 3 से, 3 पावर एन, एन क्या था, नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है, 2, और डिटरमिनेंट ऑफ बी, बी क्या था, ये था 13, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब कर लें, 3 से 9, 13 9 117। अब इसका 117 आना चाहिए, करके देखते हैं। करके देखो, 5 9 15 9 135 -6 18 = 117, तो इक्वल आ रहा दोनों का। क्या बात तो ठीक है, तो मसला यहाँ तक, तो यही यही चीज बता रही है कि तुम्हें अगर वेरीफाई करना है ना, मिसाल तुम इसका भी मल्टीप्लाई करने के बाद निकालो, तुम्हें ज्यादा नंबर, बड़े नंबर मिल जाए, 39 43, तो सिंपल आप क्या करो, इसका निकाल लो, इसका निकालने के बाद पावर से मल्टीप्लाई करके बस, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा 33 में कह रहा है कि ए बी बी स्क्वायर मैट्रिसेस शो दैट इवन दो है। ए कितने बी, क्वेश्चंस करोगे आप अभी? यार बस खत्म कर रहा हूँ बस 10 मिनट में। पूरी तो निकाला, पूरी तो नहीं होगी भाई, इतना टाइम नहीं है। बल्कि बस खत्म ही कर लेते हैं, 25 से करता हूँ, खत्म करता हूँ इसे। ठीक है, 33 है, 33 में
अच्छा आखिरी करता हूँ, फिर खत्म करता हूँ। 33 में कह रहा है कि अगर शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए जो है वो इक्वल होंगे। तो आप लोगों ने एक चीज, अब उसने कहा है कि ए बी और बी ए इक्वल है नहीं इक्वल, वो उससे कोई सरोकार नहीं है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। वो क्या होगा? वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी ओ लेवल में या मैट्रिक्स में जहाँ पे भी, कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है नंबर में। 2 × 3 लिखे हैं, 3 × 2 लिखे हैं, तो बात एक ही है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सिंपल, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, ए को इस तरफ कर दिया, बी को इस तरफ कर दिया। तो ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे ये चीज रख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इसके इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये छोटे छोटे प्रूफ है, इस तरीके से करना, अगर एग्जाम में आ भी जाते हैं 1-2 नंबर के, तो ये कर लेना।